ओम शांति। आज है 9 फरवरी 2022। आज के मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है, वही सर्व का सद्गति दाता है। आज के मुरली का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो, बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो, जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? उत्तर है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता, कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं, यह गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। आज के मुरली का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाबा ने कहा कि यूँ तो बाप को सारी सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर है। जो भी मनुष्य मात्र है वह परमपिता परमात्मा की संतान है, ईश्वरीय फैमिली है। बाबा कहते हैं कि प्यारे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो संगम युग पर। बाबा ने कहा कि जो कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं तो वो आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारामारी बंद हो जाए और आपस में शांति हो, नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे। विनाश से डरते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा आकर आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। विनाश तो जरूर होना चाहिए ना, क्योंकि इस समय सब दुखी है। यह बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है, जो भी दुखी है उन सबको सुखी बनाना। बाबा कहते कि सब धर्म वाले जानते हैं कि भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था और उस समय हम लोग नहीं थे। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा, उसका मालिक भारत था। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेकानेक धर्म हैं। देवता धर्म प्रायः लोप है। बाबा कहते कि यह ब्रह्मा दादा तो जवाहरी था, यह नहीं कहते हैं। निराकार बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा कि यह ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। मैं इनमें अर्थात ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता हूँ, यह भी ड्रामा में था। मेरे को अपना शरीर नहीं, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ। यह सब बना बनाया बेहद का ड्रामा है। जो सेकंड पास होता वह फिर रिपीट होता। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जो सब चित्र आदि बनाते हैं, इनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया, पिलाया, डुबोया, यह सब बेसमझी हुई ना। यज्ञ जब रचते तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बनाते, उनकी पूजा करते, लेकिन समझते कुछ नहीं। बाप और बच्चों ने सर्विस की है, तब उनकी पूजा होती है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो खुदाई खिदमतगार। बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे याद करो। बाबा कहते कि यह सब जो मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापस ले जाना है। मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। यह बाबा आत्माओं से बात करते हैं। इनकी आत्मा भी सुनती है, मतलब ब्रह्मा बाबा की आत्मा। बाबा ने कहा कि बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं, इनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे, वह है स्वर्ग का पहला प्रिंस।
बाबा कहते कि बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। पवित्रता तो अच्छी ही है। बाबा ने कहा कि मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान। देह से मोह रहता है, वहाँ है आत्म अभिमानी। समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। बाप कहते कि तुम सब आत्मा हो, शिव बाबा को याद करते रहो क्योंकि अभी वापस घर जाना है। यह है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं तुम बाप को याद करते चलो। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही यहाँ आएंगे। बाबा ने कहा कि जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था सो प्रायः लोप हो गया है, बाकी टाल टालियाँ खड़ी है। बनियन ट्री का मिसाल, वैसे ही इस देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी निशानियाँ अर्थात अनेक जो चित्र बनाए हैं वह रहे हैं, परंतु वह कौन है यह किसको पता नहीं। बाबा ने कहा कि यह बातें पता नहीं इसलिए अपने को हिंदू धर्म कह देते हैं। बाबा ने कहा कि धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजियन इज माइट। अभी तो देवता धर्म है नहीं, फिर वह धर्म कैसे स्थापन हो। बाप है सर्वशक्तिमान, वर्षा उनसे मिलता है, ताकत भी उनसे मिलेगी। बाप है सृष्टि का बीज रूप। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा कि आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्मा तमोप्रधान हो गई है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की ही थी। बाबा कहते कि आत्माएं सब एक जैसी है, उनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारी आत्मा छोटी बाबा बड़ा है, नहीं, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। बाबा ने कहा कि एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी, वह अविनाशी पार्ट कभी मिटने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है, पार्ट बजाने के लिए बंधा हुआ है, एक्यूरेट टाइम पर ही आएगा। उनको भी अपना पार्ट टाइम पर बजाना है, सबको सुखी बनाना है। बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है, इतनी छोटी चीज़ की पूजा तो कोई कर न सके, इसलिए फिर लिंग बनाते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं और तो कोई समझा न सके, बहुत महीन बातें हैं। बाबा ने कहा कि तुम अव्यभिचारी बनो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। बाबा ने कहा कि और किसकी ताकत नहीं जो यह नॉलेज दे सके। बाबा कहते कि रात से दिन में जाने का रास्ता एक बाबा ही बताते हैं। बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है। प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं होता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह उनकी महिमा है। बाबा कहते कि अभी मैं आकर तुमको सबका सार समझाता हूँ ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते हैं। यह बहुत गुह्य बात है। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। धारणा की मुख्य पॉइंट है, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है, एक बाप से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है, एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते, वह अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं।
नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाती है। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर कर सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। आज के मुरली का स्लोगन है, जो सदा खुश रहती है और सबको खुशी बांटती है वही सच्चे सेवादारी है। अच्छा, ओम शांति।